8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें आयोग की पूरी संरचना, सदस्यों के नाम, काम का दायरा यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस और मुख्यालय की जानकारी दी गई है। ये आयोग केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनरों के वेतन भत्तों और पेंशन को नया रूप देने का काम करेगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मिलाने की मांग जल्द पूरी होगी। अधिसूचना के मुताबिक ये 3 सदस्यीय आयोग होगा। इसकी चेयरपर्सन होंगी पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। वे एक अनुभवी जज हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे महत्वपूर्ण समितियों का नेतृत्व किया है। पार्ट टाइम मेंबर होंगे प्रोफेसर पुलक घोष, जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, जबकि मेंबर सचिव के पद पर रहेंगे पंकज जैन। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। ये टीम वेतन को तार्किक, कुशल और परफॉर्मेंस पर आधारित बनाने का काम करेगी, जो देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से फिट बैठे। सरकार ने आयोग के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं। मुख्य रूप से ये जांचेगा कि किन किन क्षेत्रों में वेतन, भत्ता और सुविधाओं में बदलाव जरूरी है। इनमें कौन कौन शामिल हैं वो भी जान लीजिए। केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं यानी IAS, IPS आदि के अधिकारी, रक्षा बलों के जवान और अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, CAG के अधिकारी, RBI को छोड़कर अन्य नियामक संस्थाओं के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट के कर्मचारी, अधीनस्थ न्यायपालिका के जज। आयोग नया वेतन ढांचा सुलझाएगा जो अच्छे टैलेंट को सरकारी नौकरी की ओर खींचे और कर्मचारियों में जिम्मेदारी बढ़ाए। मौजूदा बोनस और इंसेंटिव स्कीम्स की समीक्षा कर नई परफॉर्मेंस बेस्ड योजनाएं बनाने की सिफारिश करेगा। भत्तों को रेगुलराइज करेगा यानी उन्हें ज्यादा व्यवहारिक बनाएगा। पेंशनर्स के लिए भी इसमें बहुत कुछ खास है। नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी NPS और UPS में शामिल लोगों के लिए डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की समीक्षा होगी। NPS और UPS से बाहर होने वालों के लिए भी ग्रेच्युटी और पेंशन पर नजर डालेगा। इसके अलावा सिफारिशें बनाते वक्त आयोग देश की अर्थव्यवस्था, बजट अनुशासन, राज्यों की फाइनेंशियल स्थिति और प्राइवेट सेक्टर के वेतन को ध्यान में रखेगा। आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट देनी होगी यानी अप्रैल 2027 तक। जरूरत पड़े तो बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी भेज सकता है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के बाद DA 50% से ऊपर पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जैसा पहले आयोगों में होता रहा है। इससे फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है। मतलब सैलरी में औसतन 30 से 35% की बढ़ोतरी संभव है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है 8वें वेतन आयोग की, लेकिन 10 महीने की देरी के चलते 17 महीनों का एरियर मिल सकता है। जानकारी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।